हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की पुस्तक वसंत का चौथा पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पे, जो कि एक कविता है। और इस कविता को लिखा है श्री शमशेर बहादुर सिंह ने। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक 10 या 11 साल की एक लड़की के मन का वर्णन किया है। वो जो लड़की है वो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की है। उसे बहुत सारी चीजों के बारे में जानना है और वो जो है चांद से गप्पे लड़ाती है और चांद से कई सारे सवाल पूछती है। तो वो क्या सारे सवाल है उसी के बारे में हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। तो कुल मतलब होता है पूरा, पोशाक मतलब होता है वस्त्र या कपड़े, और चारों सिमत मतलब होता है चारों दिशाओं में। तो प्रस्तुत कविता के प्रथम पद में कवि जो है वो बता रहे हैं कि जो वो लड़की है वो चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं पर फिर भी थोड़ी सी तिरछे दिखाई देते हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र यानी कि कपड़े की तरह नजर आता है, जिसमें कि अनगिनत तारे जड़े हुए हैं, और जो ये आपकी पोशाक है ये चारों दिशाओं में फैली हुई है, और इस पोशाक के बीच में बस आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल सा चेहरा ही दिखाई दे रहा है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। नजर आते हैं का मतलब है दिखाई देना, गोकी का मतलब है यानी, बुद्धू का मतलब है मूर्ख, और निरा का मतलब है एकदम। अब कविता के द्वितीय पद में जो वो लड़की है वो चांद से कहती है कि जो ये आप थोड़े से तिरछे से नजर आते हो, पता नहीं कैसे तिरछे नजर आते हो, पर आप मुझे मूर्ख मत समझिए। मैं जानती हूँ कि आपको कोई बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। दम मतलब होता है सांस और मरज मतलब होता है बीमारी। अब कविता के अंतिम पद में कवि जो है वो बता रहे हैं कि जो वो लड़की है वो चांद से कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। तो कविता के अंतिम पद में कवि बताना चाह रहे हैं कि जो वो लड़की है वो चांद के घटते और बढ़ते रूप को एक बीमारी के रूप में समझ रही है। तो ये थी हमारी कविता। इस कविता के माध्यम से कवि ने चांद के प्रति एक छोटे से बच्चे की भावनाओं का बहुत ही रोचक तरीके से चित्रण किया है।